गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी एएलए फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का सेशंस होगा रीजनिंग का, और पिछले सेशंस हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था काउंटिंग फिगर्स। और हमने काउंटिंग फिगर्स में हमने दो टॉपिक स्टडी कर लिए हैं, काउंटिंग ऑफ लाइंस और काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, यानी रेखाओं की गणना और त्रिभुजों की गणना। ये हमने क्वेश्चंस थे इसके। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो पिछली कंपटीशंस में और या एग्जाम्स में पूछे गए, वो क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट सेशंस में हमने जब जाना था कि इस चैप्टर को, काउंटिंग ऑफ फिगर्स को, हम किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं, तो उसका हमने माइंड मैप डिस्कस किया है। तो पहला माइंड मैप में हमने जो पहला पॉइंट वहाँ पर डिस्कस किया है वो है रेखाओं की गणना, यानी काउंटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, सीधी रेखाओं की गणना है, यानी जिगजैग नहीं, हम काउंटिंग करते हैं तो वो सीधी रेखाओं की गणना करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन की गणना। दूसरा पॉइंट देखा था त्रिभुजों की गणना। ये दोनों के दोनों सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज देखेंगे थर्ड हमारा जो टॉपिक था वो था काउंटिंग ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स, यानी चतुर्भुजों और बहुभुजों की गणनाएं कैसे करते हैं। और उसके बाद लास्ट सेशन था काउंटिंग ऑफ सर्किल्स या वृत्तों की गणना। तो आज देखेंगे काउंटिंग ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स का एक पार्ट। यानी क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है कि ऐसी बंद आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो। अगर क्वाड्रिलेटरल के फर्दर बहुत टाइप्स होते हैं, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट आकृति आती हैं, जो फिगर्स आती हैं, उसमें क्या आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है और समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम आता है। यानी वर्ग आएगा, आयत आएगा और समांतर चतुर्भुज आएगा। ये तीन फिगर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वाड्रिलेटरल में से। अगर बात करें, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे गए ट्रेपेजियम के भी, यानी कि ट्रेपेजियम दे रखा है, तो ये ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछने के लिए आए। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए, तो चारों के चारों देखेंगे क्या कैसे क्वेश्चन है। उसके बाद पॉलीगॉन्स में क्या है, पेंटागन, हेक्सागन, यानी पंचभुज और षटभुज। ये सभी के सभी क्वेश्चंस कभी कभी कंपटीशंस में आए हुए हैं, तो वो सभी के सभी करेंगे। तो उससे पहले जो भी फिगर्स होंगी उसका बेसिक्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे उसके शॉर्टकट्स इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों कि अगर हम कंपटीशन, फिलहाल की जो कंपटीशंस है, टाइम होता है काफ़ी कम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर हम मैनुअल तरीके से, अगर सीधी जनरल तरीके से अगर क्वेश्चनों को करने बैठ जाएं और उसमें शॉर्टकट या फास्ट प्रोसेस को हम यूज़ ना करें, तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल के टोटल अटैम्प्ट्स ही नहीं हो पाएंगे, हम उनको लगा ही नहीं पाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन तो निकालना बहुत दूर की बात, तो पर हाँ, बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कोई भी फॉर्मूला आया कहाँ से, ये ड्राइव कहाँ से हो रहा है, किस तरीके से बन रहा है, इसमें इस कोई भी आकृति में उस फॉर्मूले की ज़रूरत क्या है, ये जरूर हम समझेंगे। और उसके साथ साथ शॉर्टकट भी देखेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज देखेंगे वर्ग की किसी भी आकृति, कोई भी हमें फिगर दे रखे, उसमें वर्गों की हम गणना कैसे करते हैं, काउंटिंग ऑफ उसके हम कैसे करते हैं। एक्चुअल में जो वर्ग होता क्या है, वर्ग एक क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट होता है, एक कहते हैं चतुर्भुज का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो देखेंगे पहले वर्ग क्या है। हम कोई भी आकृति को वर्ग कब बोलते हैं कि कोई भी अगर हम आकृति दे रखे, तो आकृति, इसके लिए पर्टिकुलर कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये आकृति, अगर हम मान लीजिए ABCD एक आकृति हमने बनाई और इसको हम उसके कब बोलेंगे, तो इसके लिए कंडीशंस है कि कोई भी ऐसी आकृति जो चार रेखाओं से घिरी हो, यानी चार भुजाओं से घिरी हो, बंद आकृति, ऐसी कोई बंद आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, वो चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में एक टाइप है क्या, वर्ग। और वर्ग का हम कैसे बोलेंगे कि जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, चारों भुजाएं कैसी हों, चारों भुजाएं कैसी हों, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, कैसी होंगी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कोई भी वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, बराबर होती है, पहली प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी फिगर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये एक प्रॉपर्टी। और उसके बाद क्या है, ठीक है, अब जैसे विपरीत भुजाएं कैसी होंगी, विपरीत भुजाएं बराबर और कैसी होंगी, समानांतर। कैसी होंगी, और समानांतर या समांतर, कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी। अब बात दो प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। ठीक है, और ऑल साइड्स इक्वल, उसके ऑल एंगल्स, चारों कोण। ठीक है, चारों कोण कैसे होते हैं, बराबर। जब बराबर होंगे तो कितने के होंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि सभी चतुर्भुज की एक ऐसी फिगर रहती है जिसके सभी कोणों का सम
ठीक है। जितने भी कोण होते हैं उन सभी कोणों का जो होता है क्या योग, वो कितना होता है 360 होता है, यानी चारों एंगल्स का सम होता है 360 और चारों एंगल बराबर होते हैं तो एक एंगल हो जाएगा 90 का। और बेसिक प्रॉपर्टी और इसकी क्या होती है, इसके विकर्ण, दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, इसके डायगोनल, ये डायगोनल की बात करेंगे तो इसके डायगोनल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दोनों डायगोनल से इसके इक्वल होंगे, ये यानी ए सी बराबर होता है बी डी, दोनों विकर्ण बराबर होंगे। कैसे करेंगे, एंड, ठीक है, एक दूसरे को और क्या करें, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटेंगे। यानी अगर यहाँ से O मान लेंगे तो इसके अंदर क्या रहेगा, इस तरीके से डी ओ बराबर ओ बी, सिमिलर ए ओ बराबर ओ सी, ये भी होता है इसमें। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। और इसके साथ साथ 90 डिग्री पे भी ये कट करके करते हैं तो ये एंगल भी 90 का होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। इस तरीके की कोई भी फिगर होती है हम उसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अब इस तरीके की फिगर होगी, हमें बहुत सारी आकृति दे रखी होंगी और उसमें इस तरीके की फिगर हमें क्या करनी है, काउंट करनी है, यानी इसकी गणना करनी है, यानी वर्गों की गणना करती है। अब देखते हैं वर्गों की गणना हम किस तरीके से करेंगे। वर्गों की गणना करेंगे हम करेंगे दो आधार पर, तीन मान लेते हैं, तीन के हिसाब से करेंगे। पहले कैसे, जो किस पर, सूत्र पर आधारित। पहला जो तरीका है कि कोई ऐसी फिगर जो सूत्र पर आधारित हो, किस पे, सूत्र पर आधारित, यानी फॉर्मूला बेस्ड फिगर, फॉर्मूला बेस्ड फिगर, कोई भी ऐसी फिगर जो फॉर्मूला बेस्ड हो, ठीक है। दूसरी, सामान्य गणना, सामान्य गणना मतलब क्या होता है, मैनुअल काउंटिंग। इसमें हमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है और फॉर्मूला हम पुटअप भी नहीं कर सकते, क्योंकि आकृति होगी उसमें कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं कि आकृति में बहुत सारा कोई एक स्पेशल टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहा है, नहीं, वो इस तरीके से। पर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो नंबर ऑफ जो हमारे वर्ग आएंगे उनकी गणना होगी वो कम होगी। जब किसी ऐसा फिगर है उसमें 40-50 स्क्वायर दे रखे हैं तो उस तरीके के फिगर कभी भी नहीं बनेगा सामान्य गणना से। सामान्य गणना वाले फिगर में ज़्यादा से ज़्यादा फिगर होंगे 20 तक, यानी एक एक करके हम काउंट करेंगे तो 20 तक, क्योंकि अगर 40-50 काउंट करने बैठ गए तो वो तो आपको हो सकता है 10-15 मिनट भी कंज्यूम कर जाए, टाइम बहुत ज़्यादा किल कर जाएगा। तो एक और क्या कर लेंगे, तीसरी, मिक्स्ड फिगर। कैसी, मिक्स्ड फिगर। मिक्स्ड फिगर में कैसी है, दोनों का कॉम्बिनेशन, सूत्र भी उसमें लगे और सामान्य भी हो, दोनों की गणना हो, यानी उसमें एक कुछ फिगर हमें काउंट करनी पड़ेंगी सामान्य तरीके से और कुछ में हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरीके से इन तीन पार्टों में हम इसकी गणना करेंगे। अब देखेंगे पहले सूत्र पर आधारित फिगर, जैसे आप कॉपी कर लेना, सूत्र पर आधारित फिगर वो कौन कौन सी हैं, किस में हम फॉर्मूला लगाएंगे, कि किस स्क्वायर्स में हम किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। तो बस ये आसान है बहुत। आप इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको फॉर्मूला पता है तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप इसको क्वेश्चंस करने में 10 से 12 सेकंड भी लोगे, नहीं लोगे, हार्डली इतना टाइम लगेगा, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी से रहनी चाहिए। अब इसके सूत्र पर आधारित के हिसाब से इसमें दो तरीके की फिगर होती हैं। दो तरीके की ऐसी, एक होती है सिमेट्रिकल, बहुत अच्छे से देख लो, बस ये क्या है कि ये फॉर्मूला बेस्ड, हम बेसिक नॉलेज है। सिमेट्रिकल, एक फिगर कैसी होगी, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, ठीक है, यानी ये कैसी होगी, सममित फिगर, सममित आकृति, और दूसरी होगी असममित आकृति। ये दो तरीके की आकृति, इन दोनों आकृतियों को समझ लेते हैं। एसिमेट्रिकल होगी, ये हम दे रखे इसमें एसिमेट्रिकल। अब देखेंगे सममित आकृति क्या है। अब हम बात कर रहे थे वर्ग। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अब देखेंगे फिगर में सममित आकृति में, ये सममित पहली वाली टाइप को देखते हैं, सममित आकृति। अच्छे से समझते चलना दोस्तों, नोट्स बनाते चलना साथ साथ। सममित आकृति में, सिमेट्रिकल फिगर में क्या रहेगा, अगर एक आकृति में एक से ज़्यादा वर्ग दे रखे हैं और उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी उसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्याएं वो बराबर होनी चाहिए। जैसे सममित आकृति क्या होगी, जैसे एक ये स्क्वायर है, ये कितने का, 2x2 का है, इसमें ये क्या है, एक रो और एक कॉलम, इसमें क्या, 2 रो और 2 कॉलम, 1 2 और 1 2, यानी 2 कॉलम 2 स्तंभ और 2 रो, यानी पहली लाइन पहली रो और
ये कैसे कहलाएंगे, ये सममित फिगर कहलाएंगे। आगे वाली कितनी की आएगी, 3/3, 1 2 3 1 2 3, यानी इस तरीके की ऐसे चलती जाएंगी तो इनको बोलेंगे क्या बच्चों, सममित फिगर आकृति। यानी ये क्या है, ग्रिड है, ये सिमेट्रिकल ग्रिड, यानी एक ऐसा लाइनों का पैटर्न जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक सिस्टमेटिक इक्वल रहते हैं। तो इस तरीके से हम बात करेंगे इसमें कि अगर जैसे दे रखा है कि इसमें हॉरिजेंटल लाइन्स है 1 2 3 4, वर्टिकल लाइन्स भी कितनी 1 2 4, यानी कोई ऐसा मतलब रेखाओं का ग्रिड, ये ग्रिड क्या होता है एक तरीके से या पैटर्न होता है, एक स्पेशल टाइप का पैटर्न जिसमें नंबर ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस कैसी होती है, इक्वल होती हैं। तो इस तरीके की जो फिगर होती है वो सिमेट्रिकल फिगर है। अब इसमें हम वर्क काउंट करेंगे तो इसमें कितना होगा बस दोस्तों 1। अब इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, यानी कितने काउंट हो जाएंगे 1 2 3 और 4, छोटे छोटे कितने हो जाएंगे, सिंगल वाले 4 हो जाएंगे और एक ही बड़ा वाला, तो टोटल कितने हो गए 4। तो 1 + 2 वो 1 + 4 कितने हो गए 1 + 4। इसमें फिगर कितने हो जाएंगे, वर्ग 1 + 4। अब इसमें काउंट करते हैं, इस तरीके से देखेंगे, उल्टा लिख लेते हैं, छोटे छोटे कितने 4 + 1। अब एक्चुअल आगे वाले में देखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, छोटे छोटे कितने हो जाएंगे 9, यानी सिंगल्स। अब देखेंगे डबल डबल वाले, यानी 2/2, ये 3/2 इसके 1। अब इसमें देखेंगे 2/2 के, ये 1/1 के थे, अब 2/2 के, 2/2 के कितने आएंगे 1, एक फिगर 2, ये 2 फिगर। तो देखो ये क्या आ जाएगा 1 2 5 6 की हेल्प से प्लस ये किसकी वजह से आएगा 2 3 4 5 की वजह से, ठीक है, प्लस। अब देखेंगे ऊपर ये बनेगा 5 6 7 8 की वजह से, 5 6 7 8 की वजह से एक फिगर आएगा। और एक इसी तरीके से दोस्तों एक ये आने वाला है हमारे पास सममित फिगर 5 4 8 9, क्या प्लस 5 4 8 9, 4 फिगर ये हो जाएंगी। अब प्लस, अब ये क्या 1/1 के थे, ये 2/2 के। अब देखेंगे 3/3 के, 3/3 का कितना होगा इसमें 1, तो कितना हो जाएगा 1, किसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सब की हेल्प की वजह से। तो काउंटिंग किस तरीके से हुई 9 + 4 + 1, ये किसके था 3/3, यानी ये 1/1 के हिसाब से कितने आ गए 3, 2/2 के कितने आ रहे थे 4 और ये 3/3 के कितने आ रहे थे, ये 1/1 के हैं, ये 1/1 के कितने आ रहे 9, 2/2 के कितने 4 और 3/3 का कितना है 1। अब इस तरीके से चलो ये तो 3/3 का है, तो हमें इस तरीके से इसमें काउंट कर रहे हैं 1/1। पर जब ये फिगर काफ़ी बड़ी हो जाती है, आकृति काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज में जाएंगी तो बहुत टफ काम हो जाता है, बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम इस फिगर को 1/1 मैनुअल, ये क्या मैनुअल काउंटिंग है, यानी ये हम कभी करेंगे इसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, क्योंकि बिना आप इसके फॉर्मूले के बड़ी फिगर्स में इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। तो ये क्या है, अगर ये मैनुअल काउंटिंग थी तो इसमें क्या आ रहा है 4 तक, इसी तरीके से हम पैटर्न देख रहे हैं तो इसमें भी एक चीज़ पता चल रही है, वो क्या देखेंगे ध्यान से, ये क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर। अगर इस तरीके की कोई फिगर है क्या 1 का स्क्वायर, इसमें देखेंगे तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इस वाले की हम आकृति देखेंगे तो ये क्या है, एक्चुअल में इसे देखेंगे तो ये क्या चल क्या रहा है 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो ये 3/3 का, अगर 4/4 का होता, अगर हमारे पास 4/4 की आकृति होती दोस्तों, तो हम 4/4 की आकृति में किस तरीके से फिगर बनाते, इसी तरीके का। मान लीजिए 4/4 के पास हमारे पास आकृति है, इस 4/4 की आकृति में हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने, अगर मैनुअल तरीके से करने बैठ गए तो अच्छा खासा टाइम इसमें कंज्यूम होगा और एरर होने के चांस भी ज़्यादा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसी तरीके से करेंगे तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, बस सीधा सीधा काउंट करके करते। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 + के 9 + के 4 + के 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 25 प्लस के कितने हो जाएंगे 4 और प्लस के 1, तो कितने हो जाएंगे 30। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, वो नंबर ऑफ वर्ग इसमें कितने आ गए, यानी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए इसमें, वर्ग कितने आ गए टोटल 30। अगर हम इसमें देखेंगे इसके अंदर कितने आ जाएंगे 5 और इसके अंदर कितने होंगे 9 + 4 + 1, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे 9 + 4 13, 13 + 1 14। तो बस इतना याद करना है। अब कितने बाई कितने का भी आपको दे दे, बस आपको क्या करना है, बस इसी तरीके से ना 5/5 का, यानी कितने का 5/5 का, यार 5/5 का है, तो आप कैसे करेंगे 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, काउंटिंग करके इसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25
प्लस के 16 प्लस के 9 प्लस के 4 प्लस के 1, ये कितने हो गए? यहाँ ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, ये कितने थे? 30 और ये कितने? 25 प्लस के 30 कितने हो जाएंगे? 55। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कोई अगर हम किस तरीके की फिगर दे रखी है दोस्तों, 5x5 के, यानी इस तरीके की अगर आपको कोई फिगर दे रखी है 1 2 3 4 हो गए इसमें, और एक और बढ़ा लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? 5, ये 5, इसी तरीके से ये 1 2 3, अगर ये कोई इस तरीके की फिगर है तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 55। अब इस बात से पता चल गया कि कितने भी साइड्स का आपको दे दे, उसमें नंबर ऑफ लाइंस, वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी पंक्ति और स्तंभ अगर बराबर दे रखें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? बस इसी फॉर्मूले को अब क्या करना है? हमें ड्राइव करना है, जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्मूला क्या है? ऐसे उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं। ये 4 का था तो किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसी तरीके से ये ड्राइव कर लेंगे। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो ड्राइव का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बस इसी से देखना है, ये डेरिवेशन यहाँ आपको नहीं है, बस फॉर्मूला आपको लिख लेना। फॉर्मूला क्या आएगा इसका? अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉटेड चलता जाएगा प्लस n का स्क्वायर, ठीक है? n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। इस फॉर्मूले को दोस्तों नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस इसी की हेल्प से कितना भी फिगर दे दे आप इसमें यूज में कर सकते हैं। वेरीफाई करेंगे, इसमें कितना आता है? 4/4 के में 4 इसमें पुटअप करके देखते हैं तो 4 वाले से अगर इसमें रखेंगे दोस्तों तो 4 की वैल्यू, n की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 5, 4 2 8 और 9, 4 8 और प्लस 9 अपॉन क्या आ जाएगा? 6। इसे कैंसिल करेंगे, 3 से ये 3, ये 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितने बार? 2 टाइम्स बार, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो गया? 10, 5 और 2 10, 10 और 3 तो 30, यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए दोस्तों? 30। बस इतना फॉर्मूला याद रखना है, नहीं तो आपका करना का छोटा दे रखा है। अगर 5/5 का है, 5/5 अगर इसमें हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो 5/5 का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? 5 इंटू 6, 5 और 5 प्लस 1 6 और 5 2 10, 10 प्लस 1 तो 11 अपॉन कितना आ जाएगा? 6। ये 6 से 6 कैंसिल और हमारे पास आंसर कितना आ गया? 55। बस यही आंसर है। अगर हमें सममित फिगर, सिमेट्रिकल फिगर दे रखी है दोस्तों, बस इसी तरीके से सीधा इसमें काउंट कर देना है। कितनी का भी दे दे आप, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, तो ये होगी सममित फिगर। समझ में आ गया? जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बड़ा नहीं है, बस आपको 5/5 का दे रखा है तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इक्वल ऐड कर दिए, फटाफट आपकी कैलकुलेशन। हमें नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को करने में हार्डली 10 मिनट्स लेंगे। अगर आपको 5 दे रखा है, इतनी कैलकुलेशंस करने में आपको ये दे रखा 5 की कैलकुलेशन करने में आपको इतना कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड नहीं लगेगी इसको क्वेश्चन में करना। वैल्यू पुटअप करना 5 6 11 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, 5 इंटू 11 55। सीधी कैलकुलेशंस फास्ट, ठीक है? फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब देखेंगे फॉर्मूला आधारित असिमेट्रिकल फिगर, यानी असीमित, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। सममित फिगर के लिए कंडीशन क्या आती है? इसमें रो और कॉलम बराबर थे। जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए दोस्तों। अब देखेंगे कोई ऐसी आकृति जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है, यानी इसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, तो वो फिगर होगी असीमित आकृति, ठीक है? असिमेट्रिकल आकृति। अब देखेंगे इसमें हम किस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं और किस तरीके से काउंटिंग करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं किस तरीके से, अगर मान लीजिए ये तो ये उसके है, इसमें क्या है? कॉलम कितनी होगी? 1 और 2, और रो कितनी है? 1। इसमें जो कॉलम है वो कितनी? 2 और रो कितनी है? 1। यानी जो स्तंभ हैं वो स्तंभ कितने हैं? इसमें 2, और जो पंक्ति है वो पंक्ति कितनी है? 1। तो ये बराबर नहीं है, यानी C बराबर R नहीं है। तो अब ये असीमित फिगर हो गया। असीमित फिगर होगी तो इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे ये देखते चलना है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1 और 2, तो 1 ये और 2, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएंगे। और फिगर देखते हैं, अगर मान लीजिए फिगर हम बढ़ा देते हैं, ये 1 2 और 3, तो ये क्या हो जाएंगे? 1 2 और 3, तो 1 + 1 तो कितने हो जाएंगे टोटल? 3, यानी कितना है? 3/1, यानी ये क्या? 1 2 3, 3 हो गए कॉलम, 1 होगी रो, तो कितना आ जाएगा? 3 × 1। अब देखेंगे दूसरी एक और आकृति,
ये एक आकृति आपको दोस्तों गिवन है। ये आकृति गिवन है, पहले ये एक छोटी बना लेते फिर उसके बाद आगे वाली कर लेंगे। ठीक, अब इसमें क्या है 1 2 3, 3 तो कॉलम हो गए और 1 2 2 रो हो गई, यानी 2 पंक्ति होगी। अब इसमें काउंट करेंगे सिंगल सिंगल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हो गए सिंगल सिंगल वाले। अब देखेंगे ऐड करके प्लस। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से एक ये बनेगा, ये वाला एक आकृति किसकी वजह से 1 2 5 6, 1 2 5 6 की वजह से एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा। 2 3 5 एक इसकी वजह से ये वर्ग बनेगा, किसकी वजह से 2 3 4 5 की वजह से, प्लस 2 3 4 5 की वजह से एक वर्ग बनेगा। अब तो कोई बनेगा नहीं, बड़े से तो बन नहीं सकता, तो ये 2/2 के हो गए जी 1/1 के, ये 1/1 के और ये 2/2 के, तो कितने हो जाएंगे 6 + 2, 6 + 2, तो 6 + 2 कितने हो जाएंगे 8, 6 + 2 तो कितने हो जाएंगे 8। अब एक्चुअल में हुआ क्या, अब इसको हमें समझना है, ये आ कैसे रही है आकृति। एक और देखते हैं उसके बाद फिर आइडिया लग जाएगा। अगर हमें एक और आकृति दे रखी है, इसमें हमें काउंट करना है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो छोटे छोटे हो गए स्मॉल। अब देखेंगे एक बड़ा वाला ये 1, एक ये आएगा 2 और एक ये 3। इसके अलावा अब ध्यान से देखेंगे हमारे पास कितने हो गए 3, तो टोटल कितने हो गए 11। ठीक है, यानी 8 तो ये हो गए, उसके बाद ये कितने हो जाएंगे 11। बस हमें इसी तरीके से इसमें काउंटिंग करनी है किस हिसाब से रहेगी। अब देखेंगे ध्यान से 11 आया कैसे, 1 2 3 4 और 1 2, तो क्या है पहले देखेंगे कितने का, 4/2, एक ऐसी आकृति है जिसकी क्या है 4/2, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने 4 और नंबर ऑफ रो इसमें कितनी है 2। अब इसमें क्या है हमने क्या कर, अब इसे याद रख लेना, हमें काउंट कर लेना है, तो कॉलम कितनी होगी 4 और रो कितनी होगी 2 r। ठीक, अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं इसको m और इसे मान लेते हैं n, यानी इसमें कॉलम है हमने मान लिए m और इसके अंदर जो रो है वो है n। बस अब इसके हिसाब से फॉर्मूले हम करेंगे, तो ये क्या हो गया m इंटू ये m है इंटू n प्लस, अब हम क्या करें इसमें m - 1 और n - 1, इस तरीके से करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 - 1 इंटू 2 - 1, तो कितना आ जाएगा इसका 3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस आगे कैसे चलता है m - 2 इंटू m - 2, तो क्या आ जाएगा 3 - 1 इंटू 1 - 1, उसमें 3 यहाँ पे क्या था इस तरीके से करेंगे 3 - 1 नहीं, यहाँ क्या 4 है, 4 चल रहा था 4 - 2 और यहाँ क्या करेंगे 2 - 2, तो क्या आ जाएगा 8 + 3 + 0, तो कितने हो जाएंगे 11। इसी बात को समझना, ये फॉर्मूला बन गया। बस ऐसे काउंट करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, बट अगर हम फॉर्मूला लेंगे तो हमें नहीं लगते 10 से 12 सेकंड भी। क्वेश्चंस देखेंगे भी आप, एक दो क्वेश्चंस को आप सीधे एकदम फटाफट कर पाएंगे कि आंसर दे पाएंगे। देखो इसमें कितना आएगा, ये कितना आता है 3 इंटू 2 प्लस 3 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 2, 2 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 1, तो कितना आ जाएगा 6 और प्लस 2, तो 6 + 2 तो कितना हो जाएगा 8। हो गया काउंटिंग। अब देखेंगे फॉर्मूला, अभी पहले एक दो क्वेश्चंस करते हैं किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है m इंटू n प्लस, अगली बार दोनों में से 1 1 माइनस करो, m - 1 इंटू n - 1, नेक्स्ट टाइम प्लस, फिर एक और कम करो m - 2 इंटू n - 2, और ये जब तक चलते जाते हैं का जब प्रोडक्ट लास्ट वाला प्रोडक्ट 0 ना आ जाए, 0 आ जाए तो फिर तो आगे चलना ही नहीं, वहीं पर रुक जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, 4 - 2 और 2 - 2, 2 - 2 क्या होता है 0, 0 का प्रोडक्ट करेंगे 4 3 2 के साथ तो हो जाएगा 0, और 0 के साथ फिर तो कोई मतलब नहीं, आगे फिर फॉर्मूला चलने वाला नहीं, यहीं पर क्या हो जाएगा स्टॉप। अब देखेंगे इसी तरीके से, अब एक आपके पास एक फिगर है, जल्दी फटाफट बताना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वो स्क्वायर्स कितने होंगे। अब ये हमने बनाना एक फिगर, ये इसमें नंबर ऑफ हमें स्क्वायर बताने के इसमें कितने होंगे, क्योंकि असीमित आकृति है। असीमित आकृति क्यों है कि इसमें न तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो इसमें m कितना है, कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम, रो कितनी है 1 2 3, तो n कितना हो गया 3। ये हमारे पास फॉर्मूला दे रखा, अब करना क्या फॉर्मूला सीधा सीधा पुट 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 इंटू 1। अगर नेक्स्ट में करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से एक एक कम करते जाएंगे 3 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया,
तो यहाँ कितना आ जाएगा 18, 6 इंटू 3 18 प्लस 5 इंटू 2 10 और 4 इंटू 1 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा 18 और 10 28 28 और 2 4 32। ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गए। ज़रूरत ही नहीं है, बस आपके पास इतना करने में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दोस्तों कि इसमें 10 से 12 सेकंड भी ज़्यादा लगेगी। बस आपको पता रहना चाहिए कि किस तरीके की फिगर आपको गिवन है, असीमित आकृति है या सीमित आकृति है। अब कितने बाई कितने का भी देते तो बस फॉर्मूला क्या बन गया, बस इसे जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए, इसका फॉर्मूला लिख देते तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, और उसके बाद बताना फिर करेंगे मिक्स्ड। अभी कैसे करेंगे मिक्स नहीं, पहले करेंगे जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, फिर उसके बाद करेंगे मिक्स्ड दोनों के। जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए। ये फॉर्मूले दोनों दोस्तों हमने लिख दिए हैं, सममित आकृति और असीमित आकृति। पहले असमित आकृति, असिमेट्रिकल फिगर जिसमें स्तंभ और पंक्ति बराबर नहीं होंगे, तो हमें उसमें क्या मानेंगे, जो m है, m की वैल्यू क्या है स्तंभ और n क्या है यहाँ पे पंक्ति। तो कभी भी हमारे पास ये बराबर न हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, m इंटू एन, m का मल्टीप्लाई n के साथ, फिर दोनों में से एक एक कम कर दीजिए, फिर दोनों में से दो दो कम कर दीजिए, ऐड करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर आ जाएगा आपका फटाफट। अगर सममित फिगर है जिसमें सिमेट्रिकल फिगर है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ यानी रो और कॉलम दोनों बराबर दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे n, यहाँ पे m बराबर n, तो एक्चुअल में ये दोनों हमने क्या मान लिए n। जब m और n बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो n के ही बराबर आ जाएगा। तो m बराबर n होगा तो हमने n ही मान लिया, तो n के टर्मों के हिसाब से ये फॉर्मूला हो गया सममित फिगर। दो एग्जाम्पल है, फटाफट करना है इसका आंसर। अब बस क्या है कि जब हमें पता चल गया कि सममित और असीमित आकृति क्या होती है, बस फॉर्मूला याद रखना माइंड में और कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें एक और एक 1 बाई 1 अगर काउंट करने लगे तो हमें उम्मीद नहीं है कि ये क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा। पहले तो इन्हें काउंट करने में भी, इनकी नेमिंग लिखने में, अगर इसमें पहले नेमिंग लिखेंगे मैनुअल तरीके से, सामान्य तरीके से गणना करने में, नाम लिखने में इतना टाइम लग जाएगा इतनी देर में, तो फॉर्मूला लगा के आंसर भी आ जाएगा। देखेंगे फटाफट पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, पहले देखेंगे नंबर ऑफ रो और कॉलम। पहले क्या कॉलम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हमारे पास क्या हो गए कॉलम, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 8। रो देखेंगे 1 2 3 4 और 5, तो कितनी होगी 5, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब हमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ उसके निकालने, वर्ग, ठीक है, तो वर्गों की संख्या, तो वर्गों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, बस हमें उसी का आंसर देना है। जो वर्गों की संख्या बराबर क्या होगा, बस हमें फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये पहले इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 8 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू, यहाँ से एक कम करें 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, आगे करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 0। अब वहाँ से हमें नहीं काउंट करना, तो कितना 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 का करेंगे 5 के साथ 40 प्लस 28 प्लस 16 प्लस 10 और प्लस के 4। आसान आसान वाले काउंट कर लेते हैं। ये 10 इसके साथ सीधे ऐड हो जाएगा 50। अब इसमें 28 और ऐड करेंगे 32, कितने हो जाएंगे 32, 8 और इससे 32 प्लस के 18 और 32 कितने हो जाएंगे 50, तो 100। ये कितने हो जाएंगे 50 प्लस 50, तो कितने हो जाएंगे 100। टोटल कितने हो जाएंगे 100। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसके अंदर कितने हो जाएंगे दोस्तों 100। अगर हम बात करेंगे इसमें, ये है सममित फिगर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें देखेंगे कितने आएंगे, फॉर्मूला सीधा हमें याद है, 6 में कितने, n की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 7 6 और n 6 प्लस 1 7 और 6 12 प्लस 1, तो इंटू 13 अपॉन 6 से 6 कट जाएंगे 78। तो नंबर ऑफ उसके लिए इसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों 78। हमें काउंट ही नहीं करना है कि इसमें 1 1 करके कितने हो जाएंगे, बस टोटल इसमें नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे 78 और इसमें कितने हो जाएंगे 100। बस हमें इसी तरीके से देखना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ ये किस तरीके से। तो असीमित और सममित फिगर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद करेंगे कुछ ऐसे फिगर जिसमें ये ना तो सममिति पता चलता है ना असम्मिति पता चलता है कि वो सिमेट्रिकल है ना सिमेट्रिकल। उसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद मिक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चंस आपका बचेगा नहीं। तो जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए इसे। ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें मैनुअल तरीके से हमें काउंटिंग करनी है। मैनुअल तरीके से क्या है, इसमें हमें फॉर्मूला नहीं लगेगा कहीं पर भी। जब फॉर्मूला नहीं लग रहा तो हमारे पास क्या है, जब फॉर्मूला नहीं लगेगा तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की काउंटिंग है वो कम होगी।
मतलब आप शॉर्ट ऑफ टाइम में, कम टाइम में ही उन कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हैं, पर आपको तरीका रहना चाहिए उसमें भी आप किस तरीके से काउंट करेंगे। पहला वाला फिगर देखेंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएंगे ये काउंट करना देखेंगे। पहले देखना है इसमें स्क्वायर्स, ट्राइंगल्स नहीं दोस्तों, स्क्वायर्स निकालने में वर्ग निकालने हैं। तो इसमें क्या आएगा, पहला वाला ये स्क्वायर आ जाएगा एक, दूसरा उसके ये आ जाएगा, मैनुअल तरीके से काउंट करेंगे, साधारण तरीके से गणना करनी है हमें 1 बाई 1, और एक ये आ जाएगा, यहाँ तक कितने हो गए 3। तो 3 तो ये हमें पता चल गया कि 3 स्क्वायर हमें पता है। अब उसकी मर्जिंग से जब इन दोनों को मिलाया तो एक ये बनेगा स्क्वायर, और इन दोनों को जब ये दोनों एक आकृति मिलेंगी तो एक आकृति की वजह से ये फिगर भी इसमें बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, 2 और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 5। देखो इसमें इतना बड़ा बनेगा तो बनेगा नहीं स्क्वायर, ये स्क्वायर इतना होगा नहीं, वर्ग बनेगा नहीं, तो 1 2 3 यानी एक 1 ये हो जाएगा, 1 ये और 1 ये, और एक ये इसके अंदर वाला ये 1 हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा। तो कितने हो गए टोटल 5 मैनुअल काउंटिंग। वैसे दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से हम इसकी मैनुअल काउंटिंग करके भी इसके क्या बता सकते हैं। अब देखेंगे इसमें जिस हिसाब से ये लग रहा है क्वेश्चन कि हो सकता है कितने हो सकते हैं, देखने में कभी भी कॉम्प्लेक्स होगा पर आंसर कभी भी, डरना तो है ही नहीं। जब आपके पास कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक नॉलेज है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, मैनुअल है तो कोई नहीं, तो इसीलिए तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते करते रहेंगे ये क्वेश्चन ईजिली आराम से बनने लग जाएंगे। अब इसमें देखेंगे ट्रायंगल, पहले देखेंगे छोटे छोटे ट्रायंगल्स काउंट करते हैं। देखो 1 ये दिखाई दे रहा है और 1 ये, तो कितने हो गए 1, और एक इसके साथ ये बड़ा वाला, तो कितने हो गए 3। यानी एक इस तरीके की इसमें एक फिगर बन रही है अंदर वाली, इसके अंदर इसमें कितने 1 2 और एक बड़ा वाला 3 ये हो गए प्लस। अब ऊपर इससे ऊपर वाले में आते हैं, इस वाले स्क्वायर में। पहले स्क्वायर देखे हमने बड़े बड़े स्क्वायर कितने 3, तो एक स्क्वायर ये है, तो एक स्क्वायर ये, और इसकी वजह से 2 ऊपर वाले हिस्से में एक ये और एक ये, सेम इसी तरीके का फिगर ऊपर वाला फिगर, तो 3 इसके हो जाएंगे प्लस। अब बड़े वाले में आते हैं, सबसे बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो स्क्वायर है, बड़े वाले स्क्वायर में देखेंगे इस वाले में, ये स्क्वायर में इसी तरीके की फिगर है, इसमें भी ये वाले 3 भी इसी शेप के हैं, ये वाले भी और ये इसी फिर, और सबसे बड़ा वाला दे रखा है, बड़े वाले में भी इसी तरीके की फिगर दोस्तों बन रही है ऐसे ही, ये वाली फिगर। तो इसमें भी क्या एक ये वाला हो जाएगा सेम, और एक हो जाएगा ये, तो 2 ये हो जाएंगे, एक बड़ा, तो कितने हो जाएंगे 3। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 9। ये नंबर ऑफ इसमें उसके जो वर्गों की गणना है वो कितनी होगी 9। बस क्वेश्चन से इतना लग रहा है कि कितना टफ हो सकता है, बस नहीं, पर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना है और आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी इन्हें कॉपी कर लीजिए। ये 4 क्वेश्चंस है, इसमें काउंटिंग करके बताना है, इसमें कितनी फिगरें होंगी काउंटिंग करके फटाफट बताना है। इसमें बताओगे फटाफट क्या है, 4 फिगरों में मज़ेदार फिगर है, चारों की चारों। जल्दी फटाफट देखो, इन्हें ऑब्जर्व करो, ये मिक्स्ड फिगर है। अब इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ जनरल तरीके से हमें काउंट करना है, या फिर मिक्स अगर जनरल तरीके से नहीं है तो उसमें स्पेशल फिगर हैं उसके अंदर छुपी हुई हैं, तो हमें वो दोनों के दोनों तरीके से इसमें फास्ट करने। ऑप्शन मैंने लिख दिए चारों के। फर्स्ट के ये 4 5 6 7 वो 5 6 7 और 8, इसमें 8 9 10 12 13 15 14 16 12 13 14 15, ये चारों ऑप्शन है। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि इनके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। अभी देखेंगे, हमारे साथ आंसर चेक करना, पहले इसे पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से ना क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस जब खुद करोगे ना, अभी तो पहले खुद ट्राई मारो, नहीं आएगा फिर एक तुम देखने के बाद फिर देखना क्वेश्चन किस तरीके से। जल्दी फटाफट वीडियो को पॉज कर लो और आंसर देखो। अब देखेंगे पहले वाले फिगर में, फर्स्ट फिगर में देखेंगे ध्यान से। एक फिगर ये वाली है अंदर वाली, ये इस तरीके की एक फिगर है, और एक फिगर ऊपर से अलग से लगी हुई है इस तरीके की। ये इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रख दिया है। अब इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स होंगे, ये क्या है 2x2 की, 2x2 की फिगर में कितने होते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितने हो गए 5। तो 5 तो हो गए अंदर वाली की वजह से, ऊपर से इसे उठाया इसके ऊपर रख दिया, एक ही बनाएगी ये, तो प्लस के 1, तो टोटल कितने हो गए 6। आंसर हमारे पास हो गया बी। बस देख रहा है फिगर को, इसमें देखेंगे ध्यान से। अब ये फिगर कैसी है, असिमेट्रिकल फिगर इसके अंदर छुपी हुई है। एक फिगर कुछ इसी तरीके की इसके अंदर है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये है कि नहीं। इसके अंदर ऊपर वाली फिगर को उठा लो और एक फिगर इस तरीके से हमें दे रखी है जो इसके ऊपर अरेंज करनी है इस तरीके से, इसको उठा के इसके ऊपर रखना है। अब इसमें कितने ट्राइंगल, इसमें कितने स्क्वायर हैं, ये पता है कि इसमें कितने होंगे 3 × 2 प्लस 2 × 1, क्योंकि ये क्या है असिमेट्रिकल फिगर, यानी m × n प्लस m - 1 × n - 1,
तो ये इसके आगे वाला तो 0 हो जाएगा, तो इसके कितने हो जाएंगे 6, इसके कितने हो जाएंगे 2, तो 8, तो ये इसके हो गए, ये रखेंगे इसके ऊपर तो 1 इसका आ जाएगा, तो प्लस के 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9, तो सीधा सीधा हो गया, इसके कितने ऑप्शन हो गए 9। आसान फिगर है, बस हमें उसमें चेक करना है कि फिगर है किस तरीके से छुपी है, बस ये चीज़ आगे बस आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको भी समझ करोगे कितना एरर होती है दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट से, ज़्यादातर साथियों से, आपके दोस्तों से एरर होती है इस क्वेश्चन को पकड़ना कि किस तरीके से इसमें फिगर छुपी हुई है। बस एरर अगर आप मैनुअल काउंट करेंगे तो इसमें कन्फ्यूज हो सकता है, पहले हमें इससे फिगर देखना है कि इसमें आकृति कौन सी छुपी है। अंदर वाली आकृति को हम ढूंढ के देखते हैं, तो अंदर वाली आकृति कुछ दोस्तों इस तरीके की है, ध्यान से देखेंगे तो ये एक आकृति अंदर वाली आकृति, ये एक आकृति अंदर जो आकृति है वो ये है अंदर जो लगी हुई है। बाहर वाली आकृति को हम उठा लेते हैं, बाहर वाली आकृति हमारे पास कुछ इस तरीके की है, ध्यान से देखेंगे तो हम ये आकृति कुछ इस तरीके की, ऊपर वाली आकृति। अब ऊपर वाली आकृति को उठाया तो इस वाली आकृति में कितने हो जाएंगे 5, क्यों कि ये क्या 2/2 का, ये 2/2 की आकृति, ये कितने की 2/2 की, 2/2 की आकृति के क्या होता है 2 का उसके प्लस 1 का उसके, तो हो जाएंगे 5। अब इस आकृति में आते हैं, इसको मैनुअल तरीके से हम काउंट किया, हमें ये सीधा पता ही नहीं, तो इसमें क्या देखेंगे 1 2 3 4 और 5 तो ये सीधे सीधे हो गए। अब उसके बाद देखेंगे एक बड़ा वाला लार्ज, एक लार्ज, ये कितने हो गए 1 6। अब देखेंगे इसकी वजह से एक ये हो गया, ये एक इसके साथ देखेंगे, ये मर्ज करने के बाद एक ये हो जाएगा इसमें, और एक ऊपर से ये, और एक हमारे पास कौन सा हो जाएगा ये, ध्यान से देखेंगे अगर इसमें नेमिंग और कर दो A B C और D, तो इन देखो इसमें क्या है, ये किस किस की वजह से आएगा, एक ट्रायंगल प्लस, एक किसके 4 5 AD की वजह से, 4 5 AD की वजह से एक आएगा, प्लस एक किसकी वजह से आएगा 3 5 CD की वजह से, 3 5 CD की वजह से, एक किसकी वजह से आएगा 2 5 BC की वजह से, 2 5 BC की वजह से एक ट्राइंगल, वो एक स्क्वायर, एक किसकी वजह से आएगा 1 5 AB की वजह से, 1 5 AB। ये फिगरों की वजह से इसमें 4 और बन जाएंगे। वो अंदर वाली फिगर के कितने हो गए 10, और इस वाली फिगर के कितने हो गए 5, टोटल कितने हो गए 15। ऑप्शन क्या हो गया डी, देखा ना। बस क्वेश्चन आसान है, अच्छे से देखना है कि इसके अंदर आकृतियां छुपी हुई किस तरीके से हैं। अगर वो पकड़ना सीख गए, क्वेश्चंस नहीं बचता आपके पास। अंदर वाली फिगर माइंड में काउंट करते हैं 1 2 3 4, अंदर वाली 5 6 7 और ऊपर वाली 8 और ये 9 और एक बड़ी वाली 10 और ऊपर से रख दिया हमने 5 और 5 और 10 कितने हो गए 15। आंसर फटाफट। हमें नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड से ज़्यादा लगाएंगे, और कम में भी कर सकते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी। देखो क्वेश्चन ये आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस अच्छे से पकड़ना है। अगर वैसे आकृति को देखने लगे तो कंफ्यूज कर सकती है। ये देखेंगे इसकी आकृति किस तरीके से है। देखो एक आकृति अंदर वाली ये है, इसके ऊपर एक और आकृति उठाई, ये इस तरीके से एक उठा के इसके ऊपर रख दी बड़ी इससे आकृति, प्लस एक आकृति इससे भी बड़ी वाली है लास्ट वाली ऊपर वाली। ये 3 आकृति, इसको उठाया यहाँ रख दिया, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। अब बताइए इसमें फिगर कितने हो जाएंगे। तो इसके कितने हो गए 5, इसके कितने हो जाएंगे 5 और इसके कितने हो जाएंगे 5, क्योंकि ये 2/2 की है, ये भी 2/2 और ये भी 2/2, तो कितने हो जाएंगे 5 + 5 + 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15। तो नंबर ऑफ इसमें उसके जो वर्ग हैं टोटल, वो टोटल कितने हो जाएंगे 15। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास बी। बस इतना हमें देखना है फिगर। जैसे कैसे करते हैं 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 और एक ये 5 × 3 तो 15। अगर ये पता है तो आपको आंसर नहीं लगने में से लगेंगे 2 या 3 सेकंड भी नहीं। बस आकृति 1 2 3 आकृति हैं, हर आकृति के पास 3 वर्ग हैं और 3 वर्ग वो 3 आकृति हैं और हर किसी के 5 हैं। हर एक आकृति में 5 वर्ग हैं, तो टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। सीधा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अगले सेशन में इसके क्वेश्चंस और करेंगे कुछ, और उसके बाद करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक चतुर्भुज की एक और आकृति जैसे हम आयत बोलते हैं। आयत करेंगे, फिर आयत के बाद समांतर चतुर्भुज करेंगे, यानी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद करेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम करने के बाद फिर उसके बाद देखेंगे ट्रेपेजियम का 1-2 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आते हैं जो कंपटीशन उन सबको। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न को इसको फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो क्या करना है, कमेंट करना है, दूसरे लोगों को शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका दिन शुभ रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू सो मच।